एक ऐसी कार जो न पेट्रोल मांगती है, न डीजल, न बिजली, बल्कि सिर्फ हवा। जी हाँ, कंप्रेस्ड एयर कार, एक गाड़ी जो सिर्फ दबाव वाली हवा से चलती है। ये वो इजाद है जो दुनिया को बदल देगी। ना धुआं, न शोर, सिर्फ फ्रेश एयर और सस्ती सवारी। ये कोई नया ख्याल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले 1903 में गायनीगर नामी इंजीनियर ने न्यूमेटिक कार पर तहकीक शुरू की। 1991 में फ्रांस की एक कंपनी MDI मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल ने दावा किया कि वो एक मुकम्मल कंप्रेस्ड एयर कार तैयार कर चुके हैं। इसके बाद तो जैसे हवा में करंट दौड़ गया। कई मुमालिक, खास तौर पर भारत, चीन, ब्राज़ील, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसके दीवाने पैदा हो गए। 2007 में भारत की टाटा मोटर्स ने ऐलान किया कि वो MDI के साथ मिलकर कंप्रेस्ड एयर कार पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम मिनी कैट रखा गया। दावा ये था कि ये गाड़ी 300 किलोमीटर सिर्फ 100 रुपये की कंप्रेस्ड एयर से चलेगी। सन 2015 में USA की एक कंपनी जीरो पोल्यूशन मोटर्स के मालिकान पैट बून और ईथन टक्कर ने शार्क टैंक में एक ऐसी कार का आइडिया पेश किया जो बिना पेट्रोल, गैस या बिजली के सिर्फ कंप्रेस्ड एयर पे चलती है, जिसका नाम इन्होंने एयरपॉड रखा। जीरो पोल्यूशन मोटर्स के मालिकान ने 50% कंपनी की ओनरशिप ऑफर करते हुए $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मांगी और दिखाने के लिए अपनी कार भी साथ लेके आए, जो 3 पहियों पे चलने वाली एक टाइनी कार थी। शार्क टैंक से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इन्होंने बताया कि ये कार 3,700 से $5,100 में वो कस्टमर्स को सेल करेंगे। इसके साथ ही ये कार एक टैंक में 160 किलोमीटर और तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इसकी प्रोडक्शन कास्ट को कम रखने के लिए इन्होंने कार को फाइबर ग्लास और रेजन से बनाया। ईथन टक्कर ने बताया कि वो USA की कंपनी MDI के राइट्स पहले ही खरीद चुके हैं। इनका प्लान है कि वो नैनो फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, जिसका आगाज़ हवाई से करेंगे, और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं कि वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसलिए वो शार्क टैंक से $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 50% कंपनी ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर के साथ हासिल करने आए हैं। शार्क्स ने इसकी कम कीमत की वजह से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन मसला ये था कि ये कार सिर्फ हवाई में ही फरोख्त हो सकती थी, जिसकी वजह से 4 में से 3 शार्क्स, मार्क क्यूबन, लोरी ग्रीनर और केविन ओलीरी ने हाथ खींच लिया। लेकिन रॉबर्ट हेर्जविक ने इस शर्त पर कि कंपनी सिर्फ हवाई के बजाय पूरे USA में कारें बेचने के राइट्स हासिल कर लें, तो वो $5 मिलियन 50% ओनरशिप के साथ इन्वेस्ट करने को तैयार है। कंपनी मालिकान ने प्रोग्राम के दौरान ये प्रॉमिस कर लिया और रॉबर्ट ने कंपनी में $5 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, जो कि शार्क टैंक की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। लेकिन बाद में इसे पता चला कि जीरो पोल्यूशन मोटर्स USA में कारें बेचने के राइट्स हासिल करने में नाकाम रही है, तो इसने वो डील कैंसिल कर दी। कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसने तब भी हार नहीं मानी और सन 2016 में अपनी वेबसाइट पर प्री ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन एक जगह पर ही कारें असेंबल करके पूरे USA में भेजने की वजह से कस्टमर्स को शिपिंग कॉस्ट और इंपोर्ट टैक्सेस की मद में बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ती थी, जो इस कार को मजीद महंगा बना रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? गाड़ी कहाँ गई? मंसूबा क्यों बंद हो गया? आज तक सड़कों पे क्यों नजर नहीं आई? क्यों इसे रोक दिया गया? और किसने? तेल माफिया ने? कार कंपनियां? हुकूमतें? क्या सब ने रोका? तो क्या वाकई कोई ऐसी ताकतें हैं जो इस सस्ती और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रही? या फिर ये सब एक फरेब है? क्या हम सिर्फ हवा में ख्वाब देख रहे हैं? चलिए हम देखते हैं कि साइंसी तौर पर यह हवा वाली गाड़ी कितनी कारआमद है। क्या वाकई सिर्फ कंप्रेस्ड एयर से गाड़ी चलाई जा सकती है? तो सबसे पहले ये समझिए कि कंप्रेस्ड एयर इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी, यानी जब हम हवा को कंप्रेस करते हैं, हम असल में इसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कितनी तवानाई स्टोर की जा सकती है और वो कितनी देर तक काम देगी। पहला मसला, एनर्जी की कम मिकदार। कंप्रेस्ड एयर में बहुत कम एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब ये कि जितनी जगह और वजन में हवा महफूज की जाती है, इससे बहुत कम फासला तय होता है। मसलन एक आम कंप्रेस्ड एयर टैंक
गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 100 किलोमीटर तक ही चला सकता है, वो भी इंतहाई हल्के वजन वाली गाड़ी को। दूसरा मसला, कंप्रेस करने में लगने वाली बिजली। हवा को कंप्रेस करने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रिक कंप्रेसर दरकार होता है, जो खुद बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है। यानी आप बिजली से हवा कंप्रेस करते हैं और फिर हवा से गाड़ी चलाते हैं, तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे पानी से हाइड्रोजन निकालकर वापस पानी बनाने की कोशिश करना, यानी घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाना। तीसरा मसला, टेम्परेचर। जब कंप्रेस्ड एयर तेजी से एक्सपैंड होती है तो वो अचानक ठंडी हो जाती है, जिससे लुब्रिकेंट फ्रीज होने की वजह से परफॉर्मेंस गिर जाती है। यानी ठंडी हवा ना सिर्फ गाड़ी को सुस्त करती है बल्कि इसे नुकसान भी दे सकती है। चौथा मसला, भारी सिलेंडर। कंप्रेस्ड एयर रखने के लिए जिस हाई प्रेशर टैंक की ज़रूरत होती है वो लोहे का बहुत वजनी और महंगा सिलेंडर है। अगर इसे कार में रखें तो गाड़ी का वजन बढ़ जाता है, जो फिर मज़ीद एनर्जी खर्च करता है। यानी वज़न कम करते हैं तो फासला तो तय हो जाएगा, लेकिन हिफाजत कम हो जाती है और रिस्क वाला फैक्टर बढ़ जाता है। और अगर रिस्क कम करें तो वज़न बढ़ाना पड़ता है, जिससे फासला कम तय होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये माहौल दोस्त है, इससे धुआं नहीं निकलता, कार्बन नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस हवा को कंप्रेस करने के लिए बिजली कोल पावर प्लांट से ले रहे हैं तो माहौलियाती फ़ायदा कहाँ गया। मुख्तसर ये कि कंप्रेस्ड एयर गाड़ियाँ किसी भी ज़ाविये से प्रैक्टिकल नहीं। कम रेंज, ज़्यादा नुकसान, महंगी मेंटेनेंस और बिजली की हिडन कॉस्ट। तो अब सवाल ये है कि फिर लोग क्यों अब तक इसका ढोल पीट रहे हैं? क्या वाकई कंपनियां इसे बेचने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये कोई स्कैम तो नहीं? तो अब बात करते हैं उन ख्वाब फरोशों की जिन्होंने इस हवा में उड़ने वाले ख्याल को ज़मीन पर लाने का वादा किया और लोगों को बेचा एक खूबसूरत धोखा। फ्रांस की एक कंपनी MDI ने दावा किया कि वो कंप्रेस्ड एयर से चलने वाली गाड़ी बनाएंगे। गाड़ी का नाम था मिनी कैट। सन 2000 के बाद इन्होंने बार बार लॉन्च डेट्स दी, मगर आज तक गाड़ी मार्केट में ना आ सकी। वजह, परफॉर्मेंस मसाइल, लो रेंज, सरमायाकारों का पीछे हट जाना। सन 2007 में टाटा ने ऐलान किया कि वो MDI के साथ मिलकर मिनी कैट को भारत में लाएंगे। सन 2008 में फिर शोर मचाया गया कि हवा से चलने वाली गाड़ी बस आने ही वाली है, लेकिन फिर खामोशी छा गई, प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कंपनी ने 2012 में बाकायदा कहा कि ये गाड़ी कमर्शियल लॉन्च के काबिल ही नहीं। तो क्या ये सब स्कैम था? शुरू में शायद नीयत ठीक हो, लेकिन जब सच सामने आया तो बजाय माजरत के एक झूठी उम्मीद दिखाई गई। लोगों को यकीन दिलाया गया कि बहुत जल्द गाड़ी आने वाली है और कई सालों तक सिर्फ दावे और डिले। आखिरकार ये गाड़ियां मार्केट में कामयाब नहीं हो सकी। ना रेंज पूरी हुई, ना हिफाजत यकीनी बनी, ना कॉस्ट कम हुई, और जहां भी बनी वो सिर्फ डेमो लेवल प्रोटोटाइप तक महदूद रहीं। लेकिन धोखा कहाँ है? फेसबुक वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स और छोटे कारोबारी इदारे अब भी लोगों को ये दिखाकर बहकाते हैं कि ये गाड़ी आज भी रोकी गई है। हालांकि सच तो ये है कि ये गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि ये कभी चली ही नहीं। तो दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर कार एक खूबसूरत ख्वाब ज़रूर है, लेकिन ये ख्वाब सिर्फ तब हकीकत बनेगा जब साइंस, इंजीनियरिंग और मईशत तीनों एक साथ चलें। फ़िलहाल ये सिर्फ हवा में बातें हैं। द फेक फाइल्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप मज़ीद फेक टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द फेक फाइल्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना।